कहते हैं इंडोनेशिया में एक बहुत पुराना और पवित्र पहाड़ है। रात होते ही वहां रहस्यमयी आदिवासी लोग नजर आने लगते हैं, जो रास्ता भटके हुए पर्वतारोहियों की आत्मा और दिल दोनों जबरन खींच लेते हैं और उन्हें शैतान का सबसे वफादार भक्त बना देते हैं। ये कहानी एक असली घटना से प्रेरित बताई जाती है। चार दोस्त ग्रेजुएशन के बाद पहाड़ पर ट्रैकिंग का प्लान बनाते हैं। जाने से पहले उन्हें एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भरना पड़ता है। एक स्थानीय बुजुर्ग उन्हें समझाता है कि पहाड़ के देवता का सम्मान करना, लेकिन बच्चे उसकी बात मजाक में उड़ा देते हैं और जंगल में घुस जाते हैं। रास्ते में पता चलता है कि इनमें से एक लड़की यूनी की माँ एक तांत्रिक स्लैश मीडियम थी और उसे भी यही शक्ति विरासत में मिली है, इसलिए वो अपने पीछे पड़े लड़के अय्यू को भाव नहीं देती। बाकी दो, लाका और नीता, कॉलेज के पहले साल से रिलेशनशिप में हैं। जंगल में घुसते ही नीता को एक पूजा स्थल दिखता है, जिसे वो बेइज्जती से पैर मारकर हटा देती है। लाका समझाता है कि शायद आसपास के गांव वाले पहाड़ी देवता को पूजते हैं, पर नीता को अंधविश्वास पर यकीन नहीं। थोड़ी देर बाद यूनी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद पहाड़ी पर नीता का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। पानी में गिरते वक्त उसे फिर वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। बाकी दोस्त भी पहाड़ से नीचे आ जाते हैं, पर हैरानी की बात, नीता किनारे पर बिल्कुल सुरक्षित बैठी मिलती है, मगर उसकी आंखें खाली खाली हैं, जैसे उसकी आत्मा निकाल ली गई हो। आगे रास्ते में उन्हें अचानक एक बाजार दिखता है। रौनक तो बहुत है, पर कुछ अजीब सा माहौल है। दुकानदार उन्हें अनदेखा करते हैं। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद लाका को पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। पलटकर देखता है तो एक गांव वाला उसे घूर रहा होता है। उधर अय्यो को टॉयलेट में लकड़ी की दरार से वही रहस्यमयी औरत दिखती है। बाहर आने पर वहाँ कोई नहीं होता। जब वो दोनों बाजार लौटते हैं तो वहाँ से सारे गांव वाले गायब हो चुके होते हैं। डर के मारे चारों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे जितना चल लें, जंगल से बाहर निकल ही नहीं पाते। दिन में अचानक कुछ संगीतकार नजर आते हैं, जो अपनी धुन खत्म करते ही एक साथ उनकी तरफ घूरने लगते हैं। असल में यह गांव वालों की एक चेतावनी होती है। अगले ही पल एक अजीब हवा के झोंके में वो सब गायब हो जाते हैं। दिन ढलते ढलते रात हो जाती है। टेंट लगाने की कोशिश में काले भेड़िया कुत्ते दिखाई देने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग लाओबू सामने आता है, जो बाकी सबसे अलग, एकदम सामान्य इंसान जैसा लगता है और उनसे बात करता है। तीनों दोस्त नीता को लेकर लाओबू के पीछे पीछे चलते हैं। टॉर्च बंद रखते हैं ताकि बाकी गांव वालों को पता न चले। आधे घंटे बाद वो उसके घर पहुंचते हैं। घर बहुत जर्जर है, जैसे कोई रहता ही ना हो, पर एक अगरबत्ती हमेशा जलती रहती है, जो लाओबू के मुताबिक घर की रक्षा करती है। अंदर के कमरे में एक और अजनबी लड़की कैद मिलती है, जिसे प्यास से मरने पर भी लाओबू पानी नहीं देता। नीता को होश में लाने के लिए एक रस्म की जाती है। मंत्र पूरा होते ही उसमें समाया शैतान सामने आ जाता है, जो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। लाओबू एक तरीका बताता है, किसी तरह सुबह तक टिक जाओ, तब शैतान की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। रात में गांव के जिंदा मुर्दे अनडेड घूमते रहते हैं। अगर उन्होंने